तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल बिल्कुल निराला है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल हो। तुम ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान को जानते हो। प्रश्न, किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? किस सहज पुरुषार्थ से तुम बच्चों की दिल सब बातों से हटती जाएगी? उत्तर, सिर्फ रूहानी धंधे में लग जाओ। जितना जितना रूहानी सर्विस करते रहेंगे उतना और सब बातों से स्वतः दिल हटती जाएगी। राजाई लेने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे, परंतु रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है लौकिक, रूहानी सर्विस के साथ साथ जो रचना रची है उसकी भी संभाल करनी है। गीत जो पिया के साथ है। ओम शांति। पिया कहा जाता है बाप को। अब बाप के आगे तो बच्चे बैठे हैं। बच्चे जानते हैं हम कोई साधु सन्यासी के आगे नहीं बैठे हैं। वो बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान से सद्गति होती है। कहा जाता है ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान। विज्ञान अर्थात देही अभिमानी बनना, याद की यात्रा में रहना, और ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र को जानना। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इसका अर्थ मनुष्य बिल्कुल भी नहीं जानते। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तुम्हारा ये ब्राह्मण कुल निराला है, उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में ये बातें हैं नहीं कि ब्राह्मण संगम पर होते हैं। ये भी जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगदम्बा वो कौन है ये भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी। वो कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं ठहरी। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यहाँ ब्रह्मा का मंदिर है, वो भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर है। सभी यहाँ के ही मनुष्य है ना। मंदिर एक का बना दिया है। प्रजापिता की तो ढेर प्रजा होगी ना, अब बन रही है। प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। इसीलिए दुनिया के अंदर, दुनिया माना इंडिया, भारत के अंदर भी बहुत इधर ये ब्राह्मण और ये जो कास्ट वाले होते हैं लौकिक में, तो ये सभी लोग किसको बोलते हैं कि गंगा जी जाओ, स्नान जाओ, कहीं पर भी जाओ तो धर्म की बहन, धर्म का भाई बनाते हैं ना। तो ये भी रिवाज कहाँ से आया? कहते हैं धर्म का भाई होना चाहिए, धर्म की बहन होनी चाहिए। तो ये धर्म भाई बहन का भी कहाँ से निकल करके आया? ये संगम युग की ही यादगार है। यहाँ का धर्म भाई, यहाँ की धर्म बहन तो एक दूसरे का कोई बेड़ा पार करे ना करे, उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पर तो बेड़ा गर्क भी हो सकता है। लेकिन बाबा ने क्या बोला कि एक ही ब्रह्मा की संतान हम सभी आपस में गोद लिए हुए धर्म के बच्चे हैं भगवान के द्वारा। तो हम आपस में धर्म के भाई बहन हैं, धर्म के बच्चे हैं, धर्म के भाई भाई हैं। भाई बहन भी, क्योंकि भाई बहन की भी दाल, बहन बहन की दाल गलती है, बहन बहन की भी नहीं गलती, और शरीर के भाई भाई की भी नहीं गलती। आत्मा रूप की भाई भाई की जो दाल है वो तो गलेगी, आत्मिक दृष्टि। इसलिए बाबा ने बोला कि बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पोत्रे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है।
ज्ञान तो कोई के पास है नहीं, क्योंकि ज्ञान का सागर एक है, वो बाप। जब तक ना आए तब तक किसी की भी सद्गति नहीं हो सकती। अभी तुम भक्ति से ज्ञान में आए हो सद्गति के लिए। सत्युग को कहा जाता है सद्गति, कलयुग को कहा जाता है दुर्गति, क्योंकि रावण का राज्य है। सद्गति को राम राज्य भी कहते हैं, सूर्यवंशी भी कहते हैं। यथार्थ नाम सूर्यवंशी चंद्रवंशी है। बच्चे जानते हैं हम ही सूर्यवंशी कुल के थे, फिर 84 जन्म लिए। ये नॉलेज कोई शास्त्रों में नहीं हो सकती है, क्योंकि शास्त्र है भक्ति मार्ग के लिए। वो तो सब विनाश हो जाएंगे। यहाँ से जो संस्कार ले जाएंगे वहां वो सब बनाने लग पड़ेंगे। तुम्हारे में भी संस्कार भरे जाते हैं राजाई के, राज्य करने के संस्कार। तुम राजाई करेंगे और वो फिर राजाई में आकर, वो कौन, साइंस वाले, वो फिर राजाई में आकर जो हुनर सीखते हैं वही करेंगे। जाएंगे जरूर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई में, उनमें है सिर्फ साइंस की नॉलेज, वे उसके संस्कार ले जाएंगे, वो भी संस्कार है। तुम भी पुरुषार्थ करते हो, उनके पास वो इल्म है, उनके पास वो विद्या है। तुम्हारे पास तो दूसरा कोई इल्म नहीं है। सतयुग में राजाई करेंगे, इसके अलावा हम क्या सीख रहे हैं? बाबा ने कहा तुम्हारे पास तो दूसरा कोई टैलेंट नहीं है, तुम बाप से राजाई लेंगे। धंधे आदि में तो वो संस्कार रहते हैं ना, कितनी खिटपिट रहती है, परंतु जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं हुई है तो घर बार की भी संभाल करनी है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेंगे? यहाँ तो नहीं बैठेंगे। ऐसे कहते हैं जब इस धंधे से पूरी लगन, पूरी रीति लग जाएंगे तो वो छूट सकता है। बाबा कहते हैं वो कब छूट सकता है? जब यहाँ से पूरा लगो। हम सोचते हैं पहले वो छोड़ दूं, यहाँ लग जाऊं। उस दिन बाबा ने मुरली में क्या बोला? फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए बाबा भी किन को छुट्टी देते हैं? दादियों को छुट्टी मिली ना, बच्चियों को भी साथ। जितनी भी दादियां थी सब किसके साथ आई थी अपनी? जितनी भी दादियां थी सब अपनी बेटियों के साथ आई थी, बच्चियों के साथ आई थी। दादियां माना बड़ी दादियां, दादियों की मम्मी, वो वाली दादियां। और जब सेवा सर्विस के लिए जब बाहर निकले तब ये बच्चियां, अब ये क्या हो गई, ये नौजवान हो गई है। अब ये जब सर्विस के लिए निकली थी तो ये किसको लेकर के निकली थी? ये माओ को लेकर के निकली थी। जैसे दिल्ली के अंदर पांडव भवन है जो रोहतक रोड के ऊपर मेन सेंटर, जहां पर बाबा भी आते थे, करोल बाग। तो वहां पर कौन कौन सी दादियां थी? बहुत सारी दादियां थी, लेकिन गुलजार दादी और दादी ऑलराउंडर, माँ और बेटी, ऐसे, ताकि वो भी रहे और सेवाएं भी होती रहे। तो तो ऐसे इनको क्यों छुट्टी मिली कि तुम इनको ले लेकर के भी आ जाओ, नहीं रहो तुम घर के अंदर, तुमको नहीं रहना है। तो उसके पीछे कारण था इनकी लगन। ये तड़पते थे जब ऐसी लगन हो यज्ञ से, सेवाओं से, घर से, तब बाबा छुट्टी देते, वहां को छोड़ दो। बहुत है ऐसे जो अपने पति से, बच्चे से, सास ससुर से लेटर लेकर क्या सेवा केंद्रों की दीदी हैं और बहुत जबरदस्त सेवाएं कर रही है। एक को तो मैं अपनी आंखों से देख करके आई हूँ। ऐसी उनकी स्थिति है, ऐसी उनकी स्थिति है कि वो कितनी ऊपर स्थिति की आत्मा है और क्या इतना बड़ा त्याग करके आई है। किसके लिए? भगवान की सेवाओं के लिए, मानव कल्याण के लिए। एक का नहीं, 100 का, हजारों का कल्याण। और पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, उधर का सब लिखवा के, ये करा के, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके सब। बाबा ने कहा अच्छी रीति लग जाएंगे तो वो छूट सकता है। अच्छा जी, शरीर से छूट भी जाए पर यहां से छूटेगा? शरीर से छोड़ के आ गए पर याद क्या रहा है वो तो जब इस रूहानी धंधे में पूरा लग जाए ना, फिर ही वो छूट सकता है। साथ में रचना को भी जरूर संभालना पड़ता है। हाँ, कोई अच्छी रीति रूहानी सर्विस में लग जाते हैं तो फिर उनसे भी दिल उठ जाएंगी। समझेंगे जितना टाइम हम इस रूहानी सर्विस में देवें उतना अच्छा है। बाप आए हैं पति से पावन बनने का रास्ता बताने, तो बच्चों को भी ये सर्विस करनी है। हर एक का हिसाब किताब देखा जाता है। बेहद का बाप तो केवल पति से पावन बनने की मत देते हैं
वो पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं, बाकी ये देख रेख करना, राय देना, ये इनका धंधा है ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा से पूरा दिन मिलते हैं कि बाबा मेरे पास इतने बच्चे, मैं क्या करूं, बाबा मेरा ये धंधा है, बाबा मैं क्या करूं, बाबा मैं सेवा में आना चाहती हूँ, क्या करूं। तो वो शिव बाबा थोड़ी ना बताएंगे, वो तो जो मुकर्रर है निमित्त वही बताएंगे। तो वो इनका धंधा है। शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। हम बाबा को कहते हैं ना, शिव बाबा को क्या कहते हैं हम योग के अंदर माताएं, बाबा को क्या कहते हैं, बाबा से क्या क्या चीजें मांगते हैं जरा बताना, दो चार ही बता दो। और थोड़ा आगे, सुखी कैसे होएगा, धन, बाबा थोड़ा पैसा और बड़ा घर चाहिए, छोटा पड़ रहा है ये, और नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, नौकरी हो जाए। वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, अपना गाड़ी अच्छी ऑटोमेटिक ही चल रही है, ऑटोमेटिक ही आते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, सब संपन्न क्या है। तो आज हम सभी को ये बात पत्थर की लकीर कहा है बाबा ने। खैर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना मन को भारी रखेंगे, बाबा को नहीं कहोगे तो किसी और को जाके कहोगे, फिर कहीं और। बाबा के बच्चे भटक रहे हैं ना, वो क्यों भटक रहे हैं, वो इसी कारण भटक रहे हैं क्योंकि या तो कनेक्शन जुड़ नहीं रहा है, या कल जो मुरली के अंदर बात बताई कि शक्तियां लेनी नहीं आ रही, अच्छा जी ले रहे हैं तो अब उनको यूज कैसे लगानी होती है। वही बात उदाहरण जो आपको दिया था, दूसरों के घुटने ठीक करने में लगे हुए हैं, खुद का घुटना ठीक नहीं कर पा रहे, तो विधि समझ नहीं आ रहा है कि शक्तियों को, ज्ञान को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना पहले ज्यादा आवश्यक है ऐसा। तो आज प्यारे बाबा ने कहा कि बाकी शिव बाबा कहते हैं मेरे से कोई बातें धंधे आदि की नहीं पूछनी है, मेरे को तुमने बुलाया है किस लिए, कि आकर पति से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बता रहा हूं। ये बाप भी है, इनकी मत पर चलना पड़े। किसकी मत पर चलना, फिर ब्रह्मा से पूछते हैं कि बाबा ये बच्चे का क्या करूं, बच्चे का क्या करूं, पैसे का क्या करूं, बिजनेस का क्या करूं, नौकरी का क्या करूं, पूछते हैं। तो बाबा ने कहा पूछ तो लिया तुमने, अब क्या करो, अब मानो भी तो सही, चलो। पर कई लोग होते हैं वो पूछते क्यों है, क्योंकि साइड में पहले अपना जवाब तो उनके पास तैयार है कि मेरे को करना तो ये है ही, पर चलो ये बैठे हैं इनसे एक बार राय ले लेते हैं, इनका क्या विचार है, और करेंगे फिर वही जो खुद को करना है। फिर टाइम क्यों वेस्ट किया किसी का, अमूल्य समय बाबा का, जो बाबा के समय की बातें बाबा बता रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि अब ये बाप है तुम्हारा तो फिर इसकी मत पर भी चलना पड़े, अगर राय ली है तो। उनकी रूहानी मत है, इनकी जिस्मानी मत है, इनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ये भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है माँ में कम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ पूछना पड़ता है, पूछना तो पड़ेगा ना लौकिक दुनिया का, कि नौकरी में कैसे चले। तो इन सब बातों को ये साकार बाबा अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, अनुभवी हैं, ये बताते रहेंगे। देखो बाबा ने दोनों डिपार्टमेंट क्लियर कर दिए, जिस्म की भी बातें होंगी, शारीरिक बातें होंगी, माना लौकिक बातें जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर कमाई धंधा, हारी बीमारी, परिवार, ये सब आएगा। तो वो बातें भी बेअंतस मन के अंदर दबा के नहीं रखनी, उसकी भी राय लेते रहना है बाबा से, और पति से पावन बनते रहना है बाबा से, शिव ऑलमाइटी बाबा से। तो ये बताते रहेंगे कि मैं ऐसे ऐसे करता हूं, इनसे देख, इनको देखकर सीखना है। ये सिखाते रहेंगे क्योंकि ये है सबसे आगे, सब तूफान पहले इनके पास ही आते हैं, इसलिए सबसे रुस्तम ये है। तब तो उच्च पद भी पाते हैं, माया रुस्तम हो लड़ती है, इसने फट से सब कुछ छोड़ दिया, इनका पाठ था। कितना सुंदर बाबा ने इशारा किया है कि राय लो तो कोई ऐसे से लो जिसने जीवन में कोई त्याग किया है। गृहस्थी गृहस्थी से राय ले रहा है, वही बात हो गई कि वो डूब रहा था, बचाओ बचाओ किया, वो उसको बचाने के लिए चला गया, और डूब तैरना उसको भी नहीं आता, वो भी डूब गया। तो अगर राय लेनी है, पूछताछ करनी है, तो बाबा ने कहा ऐसे को जिसके आगे तूफान पहले आते हैं, जिसके पास अनुभव है उस चीज का, तभी उच्च पद पा सकेंगे।
माया रुस्तम होकर लड़ती है। इसने फट से सबको छोड़ दिया क्योंकि इनका पाठ था। बाबा ने इनसे ये करा दिया, करन करावन हार तो वो है ना, खुशी से छोड़ दिया। साक्षात्कार हो गया। अब हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये पाई पैसे की चीज हम क्या करेंगे। विनाश का साक्षात्कार भी करा दिया। समझ गए कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। हमको फिर राज्य मिलती है तो फट से वो छोड़ दिया। पता तो हमको भी है ना विनाश होना है, पता है कि नहीं पता। लेकिन क्या वैसा पता है जैसा ब्रह्मा को पता था, या जैसा दादियों को पता था, दादाओं को पता था, या ब्रह्मा कुमारियों को पता पड़ा है। उनको पता पड़ा है, उनको भी पता है कि विनाश होगा, लेकिन उनके जीवन से दिख रहा है कि इनको पता है कि विनाश होगा। तभी टाइम, एनर्जी और मनी, तीन इंसान की सबसे बड़ी शक्तियां हैं। सब कुछ बदल देती है ये तीन शक्तियां, समय, पैसा और एनर्जी। आप अपनी ताकत कहाँ लगा रहे हो? देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। वो तो ज्ञान में भी देखना, सुनना और बोलना पड़ेगा। बहुत बोलना पड़ता है, बहुत सुनना भी पड़ता है और बहुत देखना भी पड़ता है। लेकिन एनर्जी लग किस दिशा में रही है? भाग्य यहाँ से उदय होता है। वैराग्य उदय की बात हुई थी ना, वैराग्य कैसे उदय होता है? एनर्जी किस दिशा में जा रही है, पैसा किस दिशा में जा रहा है और समय किस दिशा में जा रहा है। तो विनाश करा दिया और समझ गए कि पुरानी दुनिया विनाश होने वाली है, इसलिए सब वो छोड़ दिया। अब तो बाप की मत पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, ड्रामा अनुसार भट्टी बननी थी। मुझे मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि इतने सब क्यों भागे। ये कोई साधु संत तो नहीं है, ये तो सिंपल है, इसने किसी को भी भगाया नहीं। मनुष्य मात्र की महिमा कोई है नहीं, महिमा है एक शिव बाप की बस। बाप ही आकर सबको सुख देते हैं, तुमसे बात करते हैं। यहाँ तुम किसके पास आए हो? तुम्हारी बुद्धि वहां भी जाएगी, यहाँ भी है, क्योंकि जानते हो शिव बाबा रहने वाला वहां का है। अभी इनमें आए हैं, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। कलयुग के बाद जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए, राजाई करते हैं। इसमें चरित्र की कोई बात नहीं है। चरित्र माना कथाएं, भागवत के अंदर जो है। जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में पढ़कर फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा, अपने पिता का सिंहासन, राज्य। इसमें महिमा व चरित्र की बात नहीं है। ऊंचते ऊंच एक बाप भी है, महिमा भी उनकी होती है, ये भी उनका परिचय देते हैं। अगर वो कहें मैं कहता हूं तो मनुष्य समझेंगे कि ये अपने लिए कहते हैं, पर इनके अंदर बैठा कौन है? भगवान। तो ये बातें तुम बच्चे समझते हो, भगवान को कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। वो तो एक ही निराकार है, परम धाम में रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि ऊपर में जाती है फिर नीचे भी आती है। बाबा दूर देश से पराए देश में आकर हमको पढ़ाए फिर चले जाते हैं। बताया है ना बाबा ने मुरलियों में, आपको भी बताया है कि जिस समय सेवा केंद्र पर मुरली हो रही है, विधि वाली मुरलियां तो शाम को भी होती है, रात को भी होती है कोई कोई सेवा केंद्रों पर, स्टूडेंट के मुताबिक। लेकिन जो सुबह की मुरली होती है विधिवत, जहां पर सब स्वच्छ होते हैं, प्रॉपर ड्रेस में होते हैं, प्रॉपर स्टूडेंट होते हैं, और प्रॉपर बहन जी भी अपने यूनिफॉर्म के अंदर और सब चीजों में व्यवस्थित तरीके से सब चीजें होती हैं। तो विधि वाली क्लास के अंदर क्या बताया बाबा ने कि हर सेवा केंद्र पर मैं जाता हूं, जिस समय जो टाइम है ना यहाँ की मुरली का, उस समय यहाँ पर उतनी देर कौन रहता है? ये बाबा ने कहा है कि बाबा रहते हर सेवा के अंदर। इसलिए भक्ति के अंदर बोला गया तेरे रूप अनेक, हजारों रूप रच लेता है और सब जगह पहुंच जाता है, क्योंकि शक्ति है ना। शक्ति तो कहीं पर भी, ऊर्जा तो, सूरज तो एक ही है, लेकिन किरणें कहाँ तक नहीं है, सब तरफ है किरणें। ये बाबा का वायदा है। एक सेकंड में करोड़ों शरीर ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर निकल जाए, ऐसा बाबा ने बोला है।
एक सेकंड में ब्रह्मा बाबा के करोड़ों सूक्ष्म शरीर, लाखों सूक्ष्म शरीर निकल जाते हैं और वो हर केंद्र पर, हर दीदी के पास, हर भाई के पास, हर एक के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए तो बाबा ने बोला है दिल से कहो मेरा, दिमाग से नहीं। दिमाग से तो हम सभी को आता है बोलना। दिल से कहो मेरा बाबा, बाबा हाजिर होगा, मदद करेगा, सुरक्षा करेगा। लेकिन शर्त क्या है? दिल से कहो। ये भी सीखना है, दिल से कैसे कहा जाता है। अगर नहीं आता तो नहीं, तो दिल से ही। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि बाबा दूर देश से आते हैं, पराये देश में हमको पढ़ाए, फिर चले जाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूं सेकंड में, देरी नहीं लगती। आत्मा भी सेकंड में एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाती है, कोई देख ना सके। आत्मा बहुत तीखी है, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य को जीवन बंद राज्य कहेंगे। बच्चा पैदा हुआ और बाप का वर्षा मिला। तुमने भी बाप को पहचाना है और स्वर्ग के मालिक बने। फिर उनमें नंबरवार मर्तबे हैं पुरुषार्थ अनुसार। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। 2 बाप हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। गाते भी हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे, आगे पूरा करो इसको। सुख में सिमरन करे तो एक दुख का है। अब ये किस पर लागू होता है? हम पर भी तो होता है। सुख की वेला आते ही कौन गायब हो जाता है? इसलिए इस इतिहास में, भारतवर्ष के सर्वशास्त्र के इतिहास के अंदर कितनी लाखों पर्सनैलिटियां होके गई। इतने सारे कौरव, इतने सारे पांडव, राम जी का परिवार, सीता माँ का परिवार, रावण का परिवार। इतिहास के पन्नों पर कितनों का नाम अंकित है, लेकिन इतनों के नाम में एकमात्र ऐसी आत्मा है जिसने भगवान से ना सोने की लंका मांगी, जिसने भगवान से ना अपना भैया राम मांगा, जिसने भगवान से ना मर्यादा पुरुषोत्तम मांगा, जिसने भगवान से ना द्वारिका मांगी, ना हस्तिनापुर मांगा, ना जीत मांगी, ना हार मांगी, ना क्षोणी सेना मांगी। जिसने भगवान से क्या मांगा? दुख चाहिए मुझे। किसने? माँ कुंती ने। माँ हो तो कैसी हो? जिसने अपने बच्चों से तपस्या कराई, नहीं रहना तुमको महलों में, निकलो। 12 साल तक अज्ञातवास में उनको रखा, झोपड़ी के अंदर रखा, रूखा सूखा जो भी था वो सब खाया और खिलाया, करवाया नहीं, किया भी बराबर। इसके लिए राज्य सिंहासन पर कौन बैठ गए लास्ट में? जीत किसकी? पांडवों की। और जिनकी माँ कुंती, जिसकी माँ गांधारी है। गांधारी कौन? आंख होते हुए भी आंख नहीं है, आंख है पर आंख नहीं है, तो उसके बच्चे कैसे बन गए? कौरव। जिनका नाश नहीं हुआ, जिनका विनाश भी नहीं हुआ, जिनका क्या हुआ? विध्वंस हुआ, महाविनाश। क्या बोलते हैं? सर्व सत्यानाश हो गया। क्यों? क्योंकि माँ कह रही थी मेरे बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को अधिकार, पर उसको अपने दुशासन, दुर्योधन, इनके दुष्ट कर्म जो है वो दिख नहीं रहे थे ना। और पांडवों को तो सुई तक की जगह नहीं देंगे, जबकि उनका हक का भी क्या ले लो। हक का भी, जबकि पांडु के तो पुत्र वही थे, पांडु ही था भाई। तो ऐसे करके बहुत बड़ी सारी कहानी, पर ये कहानी किसकी है? आज की है। तो भगवान से मांगो तो क्या मांगो? तो माँ बनो तो कैसी बनो? जिसकी 2 नहीं, शायद जिसकी 4 आंखें थी, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। बच्चे पीछे से भी क्या कर रहे हैं वो भी उसको पता चलता था। और उसके पास तो पति था, इसके पास तो मतलब सहयोग भी नहीं था, अकेली। ऐसी माँ भी है प्रैक्टिकल में। तो बनो तो ऐसा बनो कि क्यों? तपस्या करो भाई, लगो, वैराग्य उत्पन्न करो, ये करो वो करो। परंतु मम्मियां कह रही है बाबा को कि बाबा इसको और ज्यादा फंसाओ उस दुनिया में, और ज्यादा। तो ऐसी मम्मी बनना है आपको क्या? आत्मा के विषय में बोलो, शरीर के विषय की सारी इच्छाएं बाबा पूरी करेगा। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तुम जानते हो हम भारतवासियों को जब सुख था तब हम सिमरन नहीं करते थे, बेहद की बात है।
फिर हमने 84 जन्म लिए, आत्मा में खाद पड़ी और डिग्री कम होती गई। 16 कला संपूर्ण से फिर 2 कला कम हो जाती है और कम होने के कारण फिर रावण को बाण दिखाया है, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा। राम को सॉरी, तो कम पास होने के कारण राम को क्या दिखाया? बाण दिखाया, बाकी कोई धनुष नहीं तोड़ा। ये तो एक निशानी दे दी है। ये है सब भक्ति मार्ग की बातें। भक्ति में मनुष्य कितना भटकते हैं, अब तुमको ज्ञान मिला है तो भटकना बंद हो जाता है। हे शिव बाबा कहना, ये पुकार का शब्द है। तुम हे शब्द नहीं कहना है तुम्हें। बाप को याद करना है, चिल्लाया तो गोया भक्ति का अंश आ गया। हे भगवान कहना भी भक्ति की आदत है। बाबा ने थोड़ी कहा है भगवान कहकर याद करो। अंतर्मुखी हो, मुझे याद करो। सिमरण भी नहीं करना है, सिमरण भी भक्ति मार्ग का अक्षर है। तुमको बाप का परिचय मिला है, अब बाप की श्रीमत पर चलो। ऐसे बाप को याद करो जैसे लौकिक बच्चे देहधारी बाप को याद करते हैं। खुद भी देह अभिमानी में है, खुद भी देह अभिमान में है, तो याद भी देहधारी बाप को करते हैं। पारलौकिक बाप तो है ही देही अभिमानी, इसमें आते हैं तो भी देह अभिमानी नहीं होते हैं। कहते हैं हमने ये लोन लिया है, तुमको ज्ञान देने लिए मैं ये लोन लेता हूँ। ज्ञान का सागर हूँ, परंतु ज्ञान कैसे दूं? गर्भ में तो तुम जाते हो, मैं थोड़ी गर्भ में जाता हूँ। मेरी गत और मत ही न्यारी है। बाप इनमें आते हैं, ये भी कोई नहीं जानते। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं? क्या प्रेरणा देंगे? बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। इनका नाम रखा है ब्रह्मा, क्योंकि सन्यास करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि टूटते रहते हैं। जब ब्राह्मण फाइनल बन जाते हैं तब रुद्र माला बनती है, फिर विष्णु माला में जाते हैं। माला में आने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हम सो का अर्थ भी है ना, ओम का अर्थ अलग है। ओम माना आत्मा, फिर वही आत्मा कहती है कि हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो लोग कह देते हैं हम सो परमात्मा। हम आत्मा सो परमात्मा, तुम्हारा ओम और हम सो का अर्थ बिल्कुल अलग है। हम आत्मा है, फिर आत्मा वर्णों में आती है। हम आत्मा सो पहले देवता, क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान पूरा ना होने के कारण अर्थ को ही मुझा दिया है। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, ये भी रोंग है। बाप कहते हैं मैं रचना का मालिक तो बनता नहीं। माना रचना क्या है? स्वर्ग। मालिक तो बनता नहीं, इस रचना के तो तुम मालिक हो। विश्व के भी मालिक तुम बनते हो। ब्रह्म तो तत्व है, तुम आत्मा सो इस रचना के मालिक बनते हो। अभी बाप सब वेदों शास्त्रों का यथार्थ अर्थ बैठ सुनाते हैं। अभी तो पढ़ते रहना है। कब तक पढ़ना है ये प्रश्न नहीं है, अब तो पढ़ते रहना है। बाप तुम्हें नई नई बातें समझाते रहते हैं। भक्ति क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए, जब तक किए, पैसा बर्बाद किया। तुम्हारे मंदिरों को बहुतों ने लूटा है। ये भी ड्रामा में पार्ट है, फिर जरूर उन्हों से वापस मिलना है। अभी देखो कितना दे रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, ये भी लेते रहते हैं। इंडिया उन्होंने जितना लिया उतना ही पूरा हिसाब देंगे। तुम्हारे पैसे जो खोए थे, तुम्हारे पैसे जो खोए हैं वो हप नहीं कर सकते। भारत तो अविनाशी खंड है ना, बाप का बर्थ प्लेस है। यहाँ ही बाप आते हैं, बाप के खंड से ही ले जाते हैं
तो वापस देना पड़ेगा। कुदरत, ड्रामा घूमेगा, ऐसे नहीं तो विनाश होगा। उथल पुथल मचेगी और पानी सारा बहा करके कहाँ ले आएगा? यहाँ की खानियां जो खाली हैं वो फिर से भर जाएंगी। ये ड्रामा होगा। बाप से लेकर के गए ना तो वापस देना पड़े। समय पर देखो कैसे मिलता है। ये बातें तुम जानते हो, उनको थोड़ी पता है कि विनाश किस समय आएगा। गवर्नमेंट भी ये बातें नहीं मानेंगी। ड्रामा में नूंद है, कर्जा उठाते रहते हैं, रिटर्न हो रहा है। तुम जानते हो हमारी राजधानी से बहुत पैसे ले गए हैं, सो फिर दे रहे हैं। तुमको कोई बात का फिक्र नहीं, फिक्र रहता है सिर्फ किस बात का? पावन बने। फिक्र रहता है सिर्फ बाप को याद करने का। बाकी बाबा ने कहा तुम बच्चे, क्योंकि दादियां चली गई थी ना, तो जाते हैं तो फिर कोई आ नहीं रहा, कोई सहयोग नहीं मिल रहा, यहाँ तक स्थान भी नहीं मिल रहा, तो बाबा को लेटर्स भी लिखते थे, सब पत्र व्यवहार होता था। तो बाबा कहते तुम कोई चीज की फिक्र नहीं करो, कोई चीज, तुम सिर्फ बाबा को याद करो। बताओ दादियां गई हैं तो किस हाल में गई हैं? भरपूर होकर के, ऊपर से भी और अंदर से भी। ना केवल स्वयं को भरपूर किया, अपने सेवा केंद्र को भरपूर किया, परंतु पूरे के पूरे यज्ञ को भर दिया। ऐसी शक्ति, क्योंकि इनको और कोई रोटी की फिक्र नहीं, कपड़े की फिक्र नहीं, सब हो जाएगी व्यवस्था। फिक्र करनी है तो किसकी करनी है? केवल बाप को याद करने की, क्योंकि आज से पाप भस्म होंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। अब जो जितना पुरुषार्थ करे, श्रीमत तो मिलती रहती है। अविनाशी सर्जन से हर बात में मत लेनी पड़े। ये लास्ट में बाबा ने बोला कि हम कौन हो चुके हैं? रोगी हो चुके हैं, और हमें हर एक छोटी छोटी बात में बाबा से क्या लेनी है? राय लेनी है। और राय लेनी नहीं, आज बाबा ने क्या बोला? मत केवल लेनी नहीं है, परंतु उस पर चलना भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जितना टाइम मिले उतना टाइम इस रूहानी धंधे में, उतना टाइम ये रूहानी धंधा करना है। रूहानी धंधे के संस्कार डालने हैं, पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। टाइम मिले तो क्या करनी है? रूहानी सर्विस करनी है, रूहानी सेवा करनी है, रूहानी बिजनेस करना है। समय मिले और पहुंच जाओ बिजनेस करने के लिए दुकान पर। वेट नहीं करना कि फोन आएगा कि कस्टमर आया हुआ है आ जाओ। समय मिलेगा और पहुंच जाओ। बहुत गहरी बात है ये। हम वेट करते हैं कि कोई मुझे बुलाएगा फिर मैं जाऊं सेवा करने के लिए, फिर मैं जाऊं ये पेशा करने के लिए, फिर मैं जाऊं ये बिजनेस करने के लिए। बाबा ने बोला है टाइम मिलेगा और उतनी देर क्या कर लो? सेवा कर लो, क्योंकि ये संस्कार बनने, ये संस्कार आगे जाएंगे। संस्कार बनेंगे नहीं तो फिर आगे कौन से संस्कार जाएंगे? वो दासी वाले संस्कार चले जाएंगे, बैठ ऐसे पट्ट वाले, तो फिर कैसे काम चलेगा? ये बाबा ने बात कही है। तो पतितों को पावन बनाने की सबसे ऊंची सेवा कौन सी है? किसी को सद रास्ता, मार्ग दिखा देना। दूसरा, अंतर्मुखी बन बाप को याद करना है। मुख से कौन सा शब्द नहीं निकालना? हे भगवान, हे बाबा, हे शिव बाबा। जैसे बाप को अहंकार नहीं, ऐसे निरहंकारी बनना है। इतना वो हमें देता है। चलो ये तो ज्ञान में कोई 5 साल से होगा, 7 साल से होगा, 10 साल से होगा, 2 साल से होगा, 3 साल से होगा, परंतु ज्ञान को छोड़ो। इससे पहले भी हमको जो कुछ दिया है वो किसने दिया है? सब भगवान ने दिया है, उसी भगवान ने दिया है। इतना वो देता ही जा रहा है, देता है। और अब तो कहने ही क्या, अब तो गुण भर दिए। वो भक्ति के अंदर गीता ना, अंधन को आंख दे तो कोड़िन को काया।
उनको पुत्र भी मिल जाता है, उनको माया माना पैसा वो भी मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। अंधे को आंख मिल जाती है, तो हम भी तो आंख वाले ही अंधे थे, हमको भी क्या मिल गई? थर्ड आई ऑफ विजडम, बुद्धि का तीसरा नेत्र मिला। इतना सब कुछ दे रहा है लेकिन कोई भी बात का अहंकार। तो बाबा ने कहा तुमको भी कैसा बनना है? निरहंकारी बनना है। वरदान दिया आज प्यारे बाबा ने, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन, फाउंटेन झरना, फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी डालो। जो हमारी होली की इच्छा थी, एक दूसरे के ऊपर गुलाबाशी। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो समाप्त हो जाएगी। कचरे का ढेर लगा हुआ है, इतनी बदबू आ रही है, लेकिन छोटी सी अगरबत्ती उसको दबा देती है और खुद प्रत्यक्ष हो जाती है। तो बाबा ने कहा तुमको भी कैसी अगरबत्ती बनना है जो सब तरफ सुख, शांति, प्रेम, आनंद की सुगंध फैलाए। स्लोगन, सुखदाता द्वारा सुख का भंडारा प्राप्त होना, सुखदाता द्वारा सुख का भंडारा प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। बाबा मुझे, आप मेरे से प्यार करते हो, मेरे को थोड़ा सा टिम करके दिखाओ ना तो मैं मानूं आप मेरे से प्यार करते हो। थोड़ा सा सपने में आओ ना, थोड़ा सा ये काम कराओ ना तो मैं मान जाऊं कि आप मेरे से प्यार करते हो। ऐसा सौदा थोड़ी ना करना है कि मैं मान जाऊं। ये उसके प्यार की निशानी है कि हमारे सुख के भंडारे दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा ही है ना? आज अव्यक्त इशारे हमको मिले हैं। जितनी शक्तियों की शक्ति है उतनी ही पांडवों की भी विशाल शक्ति है, इसलिए चतुर्भुज रूप दिखाया है। शक्तियां और पांडव इन दोनों के कंबाइंड रूप से विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए सदा एक दो के सहयोगी बनकर रहो, जिम्मेवारी का ताज सदा पड़ा रहे। भाई समझे मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, बहनें समझे मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, वो ये ना समझे बाबा ने इनको आगे किया यही करेंगी जो करना है। ऐसा नहीं होता है, एक दूसरे के सहयोग से आज बाबा ने क्या बोला कि पांडव और शक्तियों को भी आपस में कंबाइंड होकर के विश्व सेवा के कार्य में सफलता प्राप्त करनी है। अच्छा, ओम शांति।